नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिया या लो ब्लड शुगर। जिस प्रकार हाइपरग्लाइसेमिया या हाई ब्लड शुगर होता है, उसी प्रकार हाइपोग्लाइसेमिया या लो ब्लड शुगर होता है। ये लो ब्लड शुगर जो होता है, जिसे अपन हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया जो है ना, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसेमिया का। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया जिस पेशेंट को अगर है, उस पेशेंट को ज़्यादातर रिस्क बनता है, ज़्यादातर चांस बनता है कि उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया या उसका ब्लड शुगर लो हो जाए। दैट इज़ द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे अपन हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के कई कारण हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया या कि फिर ड्रग इंड्यूस्ड है, दवाई के कारण हो रहा है, या कि फिर ज़्यादातर इंसुलिन एक्सेस होने के कारण हो रहा है। इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, जिससे ग्लूकोज का जो डाइजेशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और शुगर का लेवल घट रहा है। शुगर का लेवल घटने से भी प्रॉब्लम हाइपोग्लाइसीमिया की आती है। कुछ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देते हैं अपन हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट यानी शुगर के पेशेंट को। कुछ दवाई खाने से भी शुगर लेवल कम हो जाते हैं। इंसुलिन लेने से भी, एक्सेस इंसुलिन लेने से भी शुगर लेवल कम हो जाती है। जैसे जैसे इंसुलिन देते हैं तो शुगर लेवल को डाउन करता है, उस कंडीशन में भी शुगर का लेवल घट जाता है, जिसे अपन हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर बोलते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं शुगर लो होने के। इसमें दो प्रकार के शुगर होते हैं, आपको पता है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के यानी कि हाई ब्लड शुगर के पेशेंट यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट को अपन जो दवाई देते हैं, जो इंसुलिन देते हैं, उस इंसुलिन को लेने से या ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेने से शुगर लो हो जाए, या ज़्यादा मात्रा में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स यानी कि हाई ब्लड शुगर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती हैं शुगर की, उनकी दवाई को ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से ब्लड शुगर लो हो जाए, या ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज हो जाए, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसका कम हो जाता है। सुबह सुबह हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट के बिना ही हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी अपने को हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर की शिकायत हो सकती है। उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इंसुलिन के एक्सेस हो जाता है। इंसुलिन एक्सेस होने से शुगर का लेवल कम होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें अपने को हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को दिखाई देता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर के लो ब्लड शुगर अगर हो जाता है तो किस पेशेंट को क्या लक्षण दिखाई देंगे। इस लक्षण में सबसे पहले पेशेंट को आपको सिर दर्द होने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, पैरों के नीचे तरफ हिस्सों में दर्द होने लग जाता है, सुन्नपन होने लग जाती है, दिखाई देने में धुंधला दिखाई देने लग जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है जिसे अपन कहते हैं, टेंशन होने लग जाती है, और भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण ही है, लो ब्लड शुगर की ये लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उधर से आपको कन्वर्जन झटके आने जैसे फीलिंग होने लग जाती है, चक्कर आने, सिर चकराने लग जाता है, विज़न देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, थरथराहट होना, ट्रेमर होना, हाथ पैर कँपने लग जाना, कन्फ्यूज़न होना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं अगर आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो ब्लड शुगर कम होने से क्या क्या तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें हम जाने की। सिर दर्द होता है, चक्कर होता है, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, हाथ पैरों में दर्द होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, और आपको स्वेटिंग हो जाना, भूख ज़्यादा लगना, कन्फ्यूज़न होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन को ये, और कुछ ऐसे हैं, कुछ ड्रग्स लेने से भी, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स लेने से भी अपने को जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर लेवल कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर किसी को इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो गया, ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने से ग्लूकोज का डाइजेशन ज़्यादा हो गया और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर ब्लड शुगर लेवल उसका कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को अब जानकारी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अपन को पेशेंट को क्या प्रिकॉशन और क्या सावधानी लेकर रखनी चाहिए। खासकर ऐसे पेशेंट को शुगर लेवल कम होता है जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्टिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, और इंक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रेशन है। और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो ज़्यादा मात्रा में बढ़ने से ग्लूकोज के
डाइजेशन को बढ़ा देती है। जैसे ग्लूकोज का डाइजेशन बढ़ जाता है, शुगर का लेवल कम हो जाता है और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस बनते हैं। ट्रीटमेंट की अपन बात करें, अगर पेशेंट को हल्का चक्कर आ रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, ऑन द स्पॉट उसको ब्लड शुगर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। उससे पता चलता है अगर शुगर लेवल 60 mg पर डेसीलीटर से कम होता है, आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग 80 से 110 के बीच न होना चाहिए, वहीं खाना खाने के बाद 100 से 100-150 के बीच में होनी चाहिए, 100 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर ये शुगर का लेवल अपन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं, आपको कोमा कभी भी हो सकता है, आप कभी भी बेहोश हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत आप कुछ ऐसी मीठी चीज़ें जो तुरंत एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ है, जैसे कैंडी है, शुगर है, आपका स्वीट है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, अपने को तुरंत लेनी चाहिए और एब्जॉर्ब तुरंत माउथ एब्जॉर्बिंग हो, जिससे शुगर का लेवल बढ़ जाए और पेशेंट को प्रॉब्लम होने से बच सके। फिर भी अगर पेशेंट को अगर ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया में हो गया और पेशेंट बेहोश हो गया तो उसे ऑन द स्पॉट उसको एडमिट करना होगा। पल्स रेट, पीपी, हार्ट रेट, ये सारा चीज़ चेक करना होगा। ब्लड शुगर रैंडम एग्जामिनेशन करना होगा। ब्लड शुगर अगर लो है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ऑन द स्पॉट उसको 50 ml का 50% ग्लूकोज डेक्सट्रोज IV इन्फ्यूज़न तुरंत देना पड़ेगा। उसके बाद 5 to 10% डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन के साथ उसको आप मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पेशेंट अगर होश में आ जाता है तो एज सुन एज उसको जैसे खाना खाने लायक हो उसको शुगर डाइट देना है, कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, जिससे उसको शुगर के लेवल को कंप्लीट क्योर किया जा सके और उसको अपन रिकवरी किया जा सके। ग्लूकागॉन दे सकते हैं शुगर के लेवल स्पाइक करने के लिए। आपको अदर मेजरमेंट करना होगा, इंसुलिन के इंजेक्शन को कम करना होगा, उसके इंटरवल को कम करना होगा, बढ़ाना होगा। जो अगर 3 टाइम लगना है उसको 2 टाइम करना होगा, 2 टाइम लगना है उसको 3 टाइम करना होगा। अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे हैं, अगर शुगर की दवाई खा रहे हैं आप, शुगर की दवाई खा रहे हैं, अगर 2 टाइम 3 टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं तो 2 टाइम करना होगा, 2 टाइम खा रहे हैं तो 1 टाइम करना होगा। इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशन अगर बदलाव करना पड़ेगा दवाइयों के लेने में, सिस्टम में इसके, और ये सारी चीज़ें अपने को उसमें ध्यान रखना पड़ेगा हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट, जिससे ब्लड शुगर लो होने से बच सके। आपको बता दें कि ब्लड शुगर लो होना ज़्यादा डेंजरस है अगर ब्लड शुगर हाई होने की अपेक्षा। अगर ब्लड शुगर हाई हो गया तो उसमें जान जाने का खतरा कम रहता है, लेकिन ब्लड शुगर अगर लो हो गया उसमें जान जाने का खतरा ज़्यादातर होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऐसे मेंटेन करके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल से मिनी मेडिकल एजुकेशन को आप सभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करिए। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।